हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है और मैं आपके सामने आज पटवारी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स की थी। अगर आप उससे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वो बची हुई टर्म्स करेंगे जो हरियाणा में पटवारी एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, चलो हमारी पहली टर्म देखते हैं। हमारी पहली टर्म है बटाई। बटाई क्या है? While this could be loosely translated into division, the system actually means an arrangement between the owner and cultivator to grow crops and share it on certain terms. ये एक सिस्टम है डिवीजन का कि भाई जो ओनर है और जो कल्टीवेटर है, भाई ओनर हो गया जो ज़मीन का मालिक और कल्टीवेटर जो उसके अंदर फसल को बोता है, उसके दोनों के बीच में कुछ सर्टेन टर्म्स पे जो भी एग्रीमेंट होगा उसको हम बटाई बोलते हैं। हिंदी में जब कि इसे स्थित रूप से डिवीजन में अनुवाद किया जाता है, सिस्टम वास्तविक रूप में मालिक और कृषक के बीच एक व्यवस्था का अर्थ है फसलों को उगाने और शर्तों को पर साझा करने के लिए। जैसे भी कोई कृषक ज़मीन का मालिक और जो कृषक है जो फसल को बोने वाला उस ज़मीन के अंदर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, इसी को हम बटाई बोलते हैं। कई जगह इसको हम बाधा भी बोलते हैं, बाध्य पे दे रखी हुई ज़मीन है। ओके, या जैसे कि 10वां हिस्सा होता है, 8वां हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है, उसकी अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं भाई, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। ओके, हमारी अगली टर्म है इंतकाल। इंतकाल क्या है? इन लैंड रिकॉर्ड्स दिस स्टैंड्स फॉर द म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है भाई? लैंड रिकॉर्ड में म्यूटेशन के लिए स्टैंड करता है। म्यूटेशन मतलब बदलाव, जो भी ओनरशिप का बदलाव होगा जब लैंड रिकॉर्ड में, उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। ओके, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड ड्यू टू ट्रांसफ़र इन रिकॉर्ड्स ऑफ राइट रजिस्टर। जो भी राइट रजिस्टर के अंदर ओनरशिप का ट्रांसफ़र होगा उसे क्या कहेंगे हम? इंतकाल। हिंदी में देख लेते हैं। भूमि रिकॉर्ड में यह उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन इसका शाब्दिक अर्थ म्यूटेशन का उत्परिवर्तन के लिए, अर्थात अधिकार रजिस्टर के अंदर इसमें हस्तांतरण के कारण भूमि के स्वामित्व में बदलाव। जैसे भी कोई लैंड रिकॉर्ड में जो भूमि है उसका हस्तांतरण होगा, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाएगी, जो उसके अंदर जो भूमि का स्वामित्व जो उसका मालिक बदलेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंतकाल। ओके, जैसे भी कोई लैंड वगैरह लें तो उसके रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाना ज़रूरी होता है, तब नहीं तो वो खरीदी मानी नहीं जाती कोर्ट के अंदर। ओके, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्या है? प्रॉपर्टी इज ए आल्सो नोन प्रॉपर्टी म्यूटेशन इज आल्सो नोन एज दाखिल खारिज। जो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होगा ना उसको क्या कहेंगे? दाखिल खारिज। जो भी उत्परिवर्तन होगा, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर जो म्यूटेशन बदलाव होंगे उसको क्या कहेंगे हम? दाखिल खारिज। ओके, उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वर्षाल। वर्षाल क्या है? दिस इज अ प्रॉपर्टी म्यूटेशन अपॉन द डेथ और थ्रू ए विल ऑफ द ओनर। हिंदी में देख लेते हैं। यह मालिक की इच्छा के माध्यम से या उसकी मृत्यु के उपरांत उत्परिवर्तन है। भाई जैसे कि प्रॉपर्टी है कोई, उसमें म्यूटेशन होगा, मतलब उसके जो मालिक वगैरह उसमें कोई और बदलाव होंगे, तो उसको हम वर्षाल कहते हैं। लेकिन इसमें दो तरीके से होगी, या तो डेथ से होगी, भाई मालिक मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और के पास जाएगी जो उसका डिपेंडेंट है या फिर उसका जो हकदार है, या फिर उसकी विल के अनुसार भैया को वसीयत छोड़ के जाएगा जो मरने वाला, तो उसकी प्रॉपर्टी उस वसीयत के अनुसार जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? वर्षाल। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है विरासत। विरासत क्या है? विरासत इस बेसिकली है इनहेरिटेंस। जैसे कि भाई इनहेरिटेंस तो आपको पता ही होगा भाई, वंशानुक्रम। भाई कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो पिता से पुत्र के पास आए उसे क्या कहेंगे हम? इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस जो बाप दादा से मिले ज़मीन या फिर बाप दादा से कुछ मिले उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? विरासत। ओके, अब
यहाँ पे जैसे कि विराट मूल रूप में वंशानुक्रम, यहाँ पे विराट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे विरासत आएगा। ओके, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। विरासत इज बेसिकली इनहेरिटेंस। हमारी अगली टर्म है हिब्बा। वैसे भी ये टर्म्स आपको वैसे नॉर्मली मिलेंगे नहीं है ढूंढने पे। अब आप देख लेते हैं इनका मन क्या। म्यूटेशन व्हेन द लैंड इज गिफ्टेड टू समवन। हिब्बा क्या है भाई, जो भी म्यूटेशन होगा लैंड के अंदर जब वो किसी को गिफ्ट की जाएगी उसे क्या कहेंगे हम, हिब्बा। म्यूटेशन जब किसी भूमि को उपहार में दी जाती है भाई, किसी भूमि को उपहार में देने पर उसके अंदर जो म्यूटेशन आएगा उसको क्या कहेंगे हम, हिब्बा। तब्दील मलकियत। तब्दील मलकियत क्या है? तब्दील मलकियत क्या है? म्यूटेशन आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय कोर्ट ऑर्डर। भाई जब न्यायालय के आदेश में विवाद का निपटारे के बाद जो भी आदेश के अनुसार जो भी इसकी मलकियत है, मतलब मालिकाना हक बदलेगा, जो भी इसके अंदर म्यूटेशन आएगा उसको क्या कहेंगे हम, तब्दील मलकियत। ओके भाई, कोई कोर्ट ऑर्डर है, वो कोर्ट उसकी किसी और के हक में फैसला सुना देता है और जो उसकी जो मलकियत है ज़मीन की, ज़मीन का मालिक है वो बदल जाता है, तो उसके क्या कहेंगे हम, तब्दील मलकियत। हमारी अगली टर्म है फर्द बदर। क्या फर्द बदर? ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए करेक्शन इन लैंड रिकॉर्ड इज नोन एज फर्द बदर। कोई भी प्रोसेस होगी जो भी लैंड रिकॉर्ड के अंदर करेक्शन करेगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्द बदर। सुधार करने की प्रक्रिया जो रिकॉर्ड को फर्द बदर के नाम से जाना जाता है। भाई कोई भी हम रिकॉर्ड के अंदर सुधार कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्द बदर। ओके, हमारी अगली इंपॉर्टेंट टर्म है शजरा नसब। शजरा नसब ये क्या है कि भाई ए टेबल शोइंग ए सक्सेशन इन ओनरशिप राइट ओक्यूरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई टेबल है, टेबल ये नहीं भाई बेंच, मतलब कोई एक टेबलर फॉर्म है, उसके अंदर हमें ये शो किया जाएगा कि भाई जो भी लैंड रिकॉर्ड है ना उनका जो सक्सेशन हो रहा है, मतलब उसका जो अधिकार है वो किसके पास जा रहा है बार बार, जैसे पिता से पुत्र या फिर इनका जो कोई मालिक है दूसरे एक मालिक से दूसरे के मालिक के पास जाता है, उन सभी का रिकॉर्ड होगा ना, उसको एक टेबल फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, शजरा नसब कहेंगे उसको। ओके, यहाँ पे लिखा होगा जैसे हिंदी में समय समय पर होने वाले स्वामित्व अधिकारों को उत्तराधिकार को दर्शाने वाली तालिका। तालिका मतलब टेबल। भाई कोई समय समय पर जो उसके लैंड के मालिक हैं वो चेंज हो रहे हैं और जो उसका उत्तराधिकार बदल रहा है लैंड का, तो उसे क्या कहेंगे, जो उसे टेबुलर फॉर्म में लिख कर शो करेंगे उसको हम शजर नसब कहेंगे। यहाँ पे शजरावन ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ओके है, शजरा नसब। हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है शजरा किश्तवार। शजरा किश्तवार एन अपडेटेड वर्जन ऑफ ओरिजिनल मैप इज नोन एज शजरा किश्तवार। भाई कोई भी नक्शा है उसको अपडेटेड वर्जन है, जैसे कि हमारे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं, वैसे ही जो नक्शा होगा ना वो भी अपडेटेड वर्जन होगा ना उसका, उसको क्या कहेंगे हम, शजरा किश्तवार। हिंदी में देख लेते हैं, मूल नक्शे का एक अद्यतन संस्करण शजरा किश्तवार के रूप में जाना जाता है। भाई कोई भी नक्शा उसको हम अपग्रेड कर देते हैं और उसको हम क्या कहेंगे, शजरा किश्तवार। ओके, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है शजरा पर्चा। क्या ये शजरा पर्चा? अ पीस ऑफ क्लॉथ पेपर यूज्ड बाय द पटवारीज टू ड्रा मैप्स इनकॉर्पोरेटिंग द चेंज इन लैंड ओनरशिप। भाई भी कोई भी पटवारी उनके द्वारा कोई भी टुकड़ा होगा कभी कपड़े का या पेपर का, उसको यूज़ करते हैं पटवारी, किसके लिए कि भाई कोई भी मैप उसको ड्रा करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उस कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर मैप ड्रा करेंगे पटवारी, उसको क्या कहेंगे हम, शजरा पर्चा। ओके, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला कपड़ा व कागज़ का एक टुकड़ा भूमि के स्वामित्व में सभी परिवर्तनों को शामिल करने वाले मानचित्रों को आकर्षित करने के लिए। ये वो शजरा पर्चा क्या है कि भाई वो कपड़ा या पेपर है जिसके ऊपर पटवारी कोई भी मैप बनाएगा जिसमें भूमि
के स्वामित्व दिखाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सजरा पर्चा। ओके, भूमि के मालिक की किसी पेपर या कपड़े के ऊपर दर्शाए जाएं मैप के साथ, उसे हम सजरा पर्चा कहते हैं। ओके, हमारी अगली इम्पोर्टेंट टर्म है लगान। ये तो काफ़ी फेमस मूवी भी है लगान, आपने देखी होगी, ये कुछ इसी तरह ही है। इसको पढ़ते हैं हम। इफ़ लैंड is not cultivated by the owner, the person cultivating the land is liable to pay the owner on agreed terms. This agreement is known as लगान। भाई अब कोई भी लैंड है वो उसको जो उसका मालिक है वो नहीं बोता है, जबकि कोई दूसरा बंदा उसको बोता है और उसको जो मालिक के साथ कुछ एग्रीमेंट होता है, वही इसके बदले आप मुझे लैंड दीजिए, उसके बदले मैं आप कुछ पैसे दूंगा और उसको मैं बोऊंगा, उसको क्या कहेंगे हम, लगान। जो भी वो टर्म्स होंगी उसको हम एग्रीमेंट होगा उसको हम लगान बोलेंगे। जैसे कि लगान मूवी, अंग्रेज लगान मांगते हो, क्रिकेट का मैच होता है उस मूवी में, ये कुछ उसी तरह ही है। ओके, इसको हम हिंदी में देख सकते हैं। यदि भूमि पर मालिक द्वारा खेती नहीं की जाती तो ज़मीन पर खेती करने वाला व्यक्ति सहमत शर्तों पर मालिक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस जोते को लगान के रूप में जाना जाता है। ओके भाई, अब मालिक किसी को ज़मीन देता है और वो उस ज़मीन पर फसल बोता है और उसके बदले में उसको कुछ रुपए देता है, तो उसके हम लगान बोलते हैं। ये कुछ हमने सबसे पहले हम बटाई नहीं देखी था भाई, किसी इस शेप या कुछ एग्री टर्म्स पे उसको फसल बोए उसको हम बटाई बोलते हैं। लगान, और आज के इसमें हम बटाई यूज करते हैं, पहले के समय लगान वर्ड फेमस था और इसी को हम यूज करते थे। हमारी अगली इम्पोर्टेंट टर्म है लाल डोरा। ये तो हर एक गाँव में मिलेगी और आजकल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है भाई। हर एक गाँव का लाल डोरा की ज़मीन है उसका रजिस्ट्री हो रही है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द नॉन एग्रीकल्चर लैंड मींट टू बी यूज्ड बाय विलेजर्स टू सपोर्ट देम। भाई भी कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और जो विलेजर्स के द्वारा यूज की जाती है उनको सपोर्ट करने के लिए। आजकल ये लैंड गांव के बीचों बीच मिलती है, जिसके अंदर बहुत पुरानी ज़मीन थी, उसके अंदर कभी कभी रजिस्ट्री तो हुई नहीं थी, लेकिन गांव वाले उसके ऊपर घर वगैरह बना के रहते हैं। इसमें क्लियरली टर्म ये लिखा हुआ है कि भाई नॉन एग्रीकल्चर लैंड है और जो विलेजर को सपोर्ट करने के लिए है। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। गैर कृषि भूमि का उपयोग ग्रामीणों द्वारा उनका समर्थन करने के लिए किया जाता था, उसको हम लाल डोरा बोलते हैं भाई। पुराने ज़माने में जो भी गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन होती थी उसको हम लाल डोरा बोलते थे। वहाँ पे अपने वो पशुपालन और अपना आवास स्थान बनाते थे किसान। आज वो गांव के अंदर बीचों बीच ज़मीन मिलेगी आपको सभी गांव के अंदर लाल डोरा। ओके, हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है बहिस्सा बराबर। क्या है बहिस्सा बराबर? ये क्या कि इक्वल डिवीजन ऑफ लैंड। बहिस्सा बराबर क्या है कि भाई आप बहिस्सा मतलब ब हिस्सा, इस दो शब्द में इस वर्ड का आप दो हिस्सों में देखें। बहिस्सा मतलब कोई भी हिस्सा होगा उसको हम बराबर भागों में बांटेंगे, उसको क्या कहेंगे हम इक्वल डिवीजन ऑफ लैंड। भूमि का समान विभाजन, उसको क्या कहेंगे हम बहिस्सा बराबर। ओके, ये एक बहिस्सा बराबर कुछ इजी टर्म है, आपको इसको भी ध्यान में रखें, एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना है। हमारी अगली टर्म है रफाई आम और रिवेन्यू रास्ता। रफाई आम बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है। ये क्या है कि भाई इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ नॉर्थर्न स्टेट एक्सेस रोड्स आर रेफर्ड एज रिवेन्यू रास्ता और रफाई आम। जो भी एक्सेस रोड हैं, भाई जो भी रोड वगैरह हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं हम एक्सेस रोड्स। और इसको जो भी हमारे जो उत्तरी भारत के राज्य हैं उसको रिकॉर्ड्स में क्या मिलेगा आपको, रफाई आम या रिवेन्यू रास्ता। ओके, सो आप रफाई आम और रिवेन्यू रास्ता समझ गए। जो भी कोई नॉर्मल रोड है इसको हम उत्तरी भारत में जो भी रिकॉर्ड वगैरह हैं उनके अंदर हम रफाई आम और रिवेन्यू रास्ता के नाम से संबोधित करते हैं। ये उत्तरी राज्यों में सरकारी रिकॉर्ड में एक्सेस रोड्स को रिवेन्यू रास्ता या रफाई आम कहा जाता है। ओके,
इसके बाद हमारी एक इम्पोर्टेंट टर्म है नज़ूल। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है काफ़ी। इसी के साथ हमारी जो भी ये वीडियो है वो समाप्त हो जाएगी। ये देखते हैं कि भाई इन इंडिया दी टर्म नज़ूल और नज़ूल, इसको कैसे भी स्पेल करो, आपकी मर्जी है। इज़ यूज्ड फॉर लैंड बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। It also refers to any property including land or building structure in towns and villages which has been escheated to the government. Also the land which is the government's property and which is not forming part of the records in the accounts of any village or town is known as spelled as नज़ूल और well as नज़ूल land. ओके भाई भी एक अब ये नज़ूल क्या है? नज़ूल ये एक वो लैंड है जो गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी होगी जो टाउन्स और विलेज के अंदर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, उनकी बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग स्ट्रक्चर और लैंड होगी वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो नज़ूल कहलाएगी। और कोई भी लैंड जो किसी भी विलेज या टाउन की प्रॉपर्टी नहीं होगी वो प्रॉपर्टी भी नज़ूल या नज़ूली कहलाएगी। ओके भाई कोई भी प्रॉपर्टी लावारिस है वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, और कोई भी गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी है वो भी गवर्नमेंट की है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम नज़ूल बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं? नज़ूल। इसी के साथ जो हमारी वीडियो वो अब ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको ये कुछ टर्म्स और हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपको विदा करता हूँ। ओके धन्यवाद।